हेलो दोस्तों, नमस्कार। किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। आज के दिन की बात करें तो आपको पता ही है, सबसे ज़्यादा चर्चा एक ही टॉपिक के ऊपर यहाँ पे होगी एंड वो है अमेरिका का इलेक्शन। ठीक है, इलेक्शन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप सभी लोगों को पता ही है कि डोनाल्ड ट्रंप आसानी से हम लोग को जीतते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। अभी भी अगर आप रिसेंटली डेटा अगर आप चेक करोगे तो सिचुएशन अभी भी वैसी की वैसी ही देखने को मिल रही है कि ट्रंप बहुत आगे चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड ऑलरेडी अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे तो मतलब बस जस्ट एक फॉर्मेलिटी अभी यहाँ पे बाकी है, बाकी सारी चीज़ें तो यहाँ पे हो ही चुकी है। सो डेफिनेटली दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही हम लोगों को यहाँ पे ऑलमोस्ट जीतते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं, उन्होंने अपनी विक्ट्री स्पीच भी यहाँ पे सामने रख दी है। ठीक है, एक बहुत ही शॉर्ट क्रिस्प आप कह सकते हैं कि विक्ट्री स्पीच हमेशा दी जाती है जो भी जीतता है। एंड उस स्पीच की भी अगर हम लोग बात करें तो काफ़ी कुछ पॉइंट्स उन्होंने सामने रखे हुए हैं। ठीक है, मतलब उससे आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि आने वाले नेक्स्ट 4 से 5 साल जो इनका टर्म रहने वाला है, इसमें यूजुअली वो क्या प्लान यहाँ पे कर रहे हैं, उससे रिलेटेड एक छोटा सा ट्रेलर उन्होंने सामने यहाँ पे रखा हुआ है। सो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो उन्होंने जो भी चीज़ें बोली है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें बोली है अमेरिका से रिलेटेड, ऐसा वैसा बहुत कुछ, ठीक है। बट सबसे अगर इंपॉर्टेंट अगर कोई जियोपॉलिटिकल अगर चीज़ उन्होंने यहाँ पे कही तो दोस्तों बोली उन्होंने वॉर से रिलेटेड। यस, आप देख सकते हैं डोनाल्ड ट्रम्प्स मैसेज ऑन वॉर इन हिज विक्ट्री स्पीच। सो क्या उन्होंने वॉर से रिलेटेड क्या बात बोल दी, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। उन्होंने बोला है ट्रंप ने कि आई एम नॉट गोइंग टू स्टार्ट वॉर, आई एम गोइंग टू स्टॉप वॉर्स। मतलब कि उनका ये जो आने वाला नेक्स्ट जो टर्म रहेगा 4 से 5 साल का, उसमें आपको कोई भी वॉर देखने को मिलने वाला है नहीं। एटलीस्ट अमेरिका तो स्टार्ट नहीं करेगा। ठीक है, एंड इनफैक्ट हम स्टार्ट नहीं करेंगे, उसी के साथ साथ जो भी एग्जिस्टिंग वॉर फिलहाल तो दुनिया में चल रहे उसको भी हम पूरी तरीके से रोकने की कोशिश तो ज़रूर करेंगे। ठीक है, सो डेफिनेटली दोस्तों, वॉर जैसी जो चीज़ें रहती है वो हर किसी कंट्री को डायरेक्टली इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करती है, हमें भी करती है। ठीक है, उसके पीछे का रीज़न भी हमें पता है, उसी के बारे में हम लोग आगे बात भी करेंगे। बट फिलहाल अगर वॉर की बात करें, रिसेंटली कौन सा वॉर चल रहा है, रशिया यूक्रेन एकदम जोरों शोरों से चलते हुए देखने को मिल रहा है। तो डेफिनेटली यूक्रेन कैसे लड़ पा रहा है रशिया से, ऑब्वियसली अमेरिका पीछे से सपोर्ट कर रहा है, हथियार दे रहा है, इतना डॉलर छाप के उनको सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो डेफिनेटली ट्रंप यहाँ पे कोशिश कर सकते हैं अभी ये वॉर रोकने से रिलेटेड, और वो कर भी सकते कैसे कि अगर ऑटोमेटिकली अगर उन्होंने यूक्रेन की फंडिंग रोक दी, ठीक है, या फिर कम कर दी और यूक्रेन को मना लिया कि भाई अब जितना हो चुका है बहुत हो गया करके, तो दैट्स इट, वॉर यहाँ पे रुक सकती है। ठीक है, सो ये एक चीज़ हो सकता है। एंड अमेरिका ऐसा क्यों करेगा, क्योंकि काफ़ी लोगों ने विरोध भी किया था, क्योंकि जो बाइडेन के टर्म में ही ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई थी, तब उनको यहाँ पे बोला गया था कि भाई अगर पहले ही अमेरिका के ऊपर इतना हेवी कर्जा है एंड ऊपर से ये डॉलर छाप छाप कर इन्फ्लेशन क्रिएट करवा कर इतनी तकलीफें यहाँ पे स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, तो ये मतलब बोलते ना कि खुद के ही देश का नुकसान यहाँ पे हो रहा है, इससे अच्छा आप ये सारी चीज़ें रुकवा दो, तो जो पैसा रहेगा वो अमेरिका में ही रहेगा, खुद के डेवलपमेंट के लिए और इस्तेमाल यहाँ पे किया जा सकता है। तो इसी चीज़ के चलते एक उम्मीद की किरण क्रिएट होते हुए देखने को मिल रहे हैं कि माइट भी ये वॉर शायद से वो कोशिश तो करेंगे एंड उनके पास वो पावर भी है रोकने से रिलेटेड। अभी देख लेते हैं आगे क्या होता है करके। देन सेकंड वॉर की बात करें तो इजराइल ईरान की तो वॉर यहाँ पे जारी है। इनफैक्ट यहाँ पे तो कुछ उल्टा सिनेरियो देखने को मिल सकता है, बिकॉज ईरान की बात करें तो बिल्कुल भी जमती है नहीं। ठीक है, अगर अमेरिका के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो इजराइल को तो फुल सपोर्ट वैसे भी यहाँ पे रहता है, बट बाकी जगह पे अगर हम लोग बात करें तो थोड़ा बहुत कुछ तो रोकने की कोशिश वो थोड़ा बहुत तो वहाँ पे कर सकते हैं। बट वैसे भी इजराइल आप सभी लोगों को पता ही है, वो मिडिल ईस्ट वाला जो माहौल है वो वैसे भी हम लोग को गर्म ही देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो स्पेसिफिकली फोकस तो यूक्रेन रशिया वॉर के ऊपर ही ज़्यादा हम लोग को रहते हुए देखने को मिलने वाला है। देन अगर हम लोग बात करें चाइना ताइवान, यहाँ पे कोई वॉर स्टार्ट नहीं हुआ है, बट चाइना आराम से ताइवान के ऊपर कभी भी अटैक कर सकता है। बट वो करता क्यों नहीं है, क्योंकि ताइवान के पीछे खड़ा कौन है, अमेरिका खड़ा है। ठीक है, तो डेफिनेटली यहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि अमेरिका ताइवान के साथ यहाँ पे इस वक्त भी खड़ा रहेगा, बट इस वक्त शायद से ताइवान को अमेरिका को कुछ ना कुछ तो कीमत चुकानी पड़ेगी। एंड डोनाल्ड ट्रंप ने पॉइंट को बार बार बोला था कि भाई हम आपको ऐसे ही मुफ्त में मतलब इतना मतलब आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, आप एकदम ज़बरदस्त बिजनेस कर रहे हैं, हमारा सेमीकंडक्टर का बिजनेस भी आप लेकर चले गए यहाँ पे, तो बस वो चाहते कि आप हमें पे कर दो सिक्योरिटी के हिसाब से, तो हम भी आपकी रक्षा करेंगे, हमारे होते हुए चाइना तो आपको टच भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली। मतलब होल कंक्लूजन इज व्हाट
कि होल कंक्लूजन ये निकल कर आता है कि आने वाले नेक्स्ट 4 से 5 साल में वॉर के होने के चांसेस कम है। हम जीरो तो नहीं बोल सकते भाई, करना है तो भाई जिसका मानसिकता है वॉर करने से रिलेटेड वो थोड़ी ना रुक सकता है, उसको हथियार इस्तेमाल करना है वो कर लेगा, ठीक है। बट अमेरिका खुद से स्टार्ट नहीं करेगा, ये पॉइंट उन्होंने बोल के यहाँ पे रखा हुआ है। एंड वॉर जैसी चीज़ें क्या कर लेती है, यस, क्रूड ऑयल को बढ़ावा दे देती है, क्रूड के प्राइस आसमान छू लेते हैं। और भारत जैसा देश, हमारा देश की अगर हम लोग बात करें तो हम क्रूड के ऊपर कितने निर्भर है आपको पता है। तो इसलिए आप देख सकते हैं ट्रम्प की आज की जो स्पीच है उसके वजह से क्रूड में लगभग 0.25% एंड WTI क्रूड की बात करें तो नियर बाय 2% के आसपास हम लोग को गिरावट होते हुए देखने को मिल चुकी है। कि उन्होंने तो बोल दिया भाई कि हम तो नया वॉर स्टार्ट नहीं करेंगे और जो चल रहा है उसको रोकने की कोशिश करेंगे। एंड अगर वॉर अगर रुक जाता है तो क्रूड भी ऑटोमेटिकली हम लोग को शांत होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। अभी उन्होंने अपना इंटेंशन तो बता दिया है, अभी हकीकत में प्रैक्टिकली हो पाएगा नहीं हो पाएगा वो तो आने वाले वक्त में ही यहाँ पे पता चल जाएगा। एंड जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि अगर ऐसा हो जाता है तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट अगर किसी को होगा वो और किसी को नहीं, हमारे भारत देश को ही होगा। बहुत सिंपल सा गणित है, मैंने बहुत बार रिपीट भी किया है। हम क्रूड को आज भी ज़बरदस्त मैसिव लेवल पे इंपोर्ट करवाते हैं एंड टॉप 3 कंट्री में हमारा नाम भी यहाँ पे आ जाता है। सो अगर क्रूड अगर कल 100 पे चला जाएगा तो भाई हमें $100 देना पड़ेगा प्रति बैरल के हिसाब से। एंड अगर यही क्रूड अगर 50, 55, 60 पे रहेगा तो हमें उतना ही उनके साथ डील यहाँ पे करना पड़ेगा। तो वॉर जैसी सिचुएशन क्या कर देती है, क्रूड के दाम बढ़ा देती है और हम लोगों को तकलीफ यहाँ पे क्रिएट यहाँ पे हो जाती है। इवन दो उस वॉर में हम डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है बट इनडायरेक्टली उसका इम्पैक्ट हमारे किचन तक पहुँच जाता है, ठीक है। एंड जैसे आपको पता है कि क्रूड जितना ज़्यादा अनस्टेबल रहेगा, जितना ज़्यादा वॉलेटाइल रहेगा, जितना ज़्यादा वो बढ़ने का खतरा रहेगा उतना ही ज़्यादा इन्फ्लेशन का भी खतरा रहेगा। एंड अगर क्रूड अगर नीचे आएगा तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन भी हम लोग को कूल डाउन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। एंड अगर इन्फ्लेशन अगर कूल डाउन अगर हो जाता है तो आरबीआई भी कंफर्टेबली रेट कट के बारे में विचार भी यहाँ पे कर सकता है। आरबीआई के जितने भी स्पीच होते हैं, शक्तिकांत दास जी के जितने भी स्पीच होते हैं उनमें हमेशा ये एक पॉइंट रहता ही है कि रेट कट करना कोई मुश्किल बात यहाँ पे है नहीं, बट जियोपॉलिटिकली अनसर्टेनिटी जो देखने को यहाँ पे मिल रही है इस पॉइंट को भी हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। सो फिलहाल हम कह सकते हैं कि ट्रम्प के आने के चलते एंड फिलहाल तो उन्होंने विक्ट्री स्पीच में जो अपनी मंशा यहाँ पे दिखाई है इस चीज़ के चलते हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में नया कोई फ्रेश वॉर नहीं होगा, जो एग्जिस्टिंग वॉर चल रहा है वो शायद से रुक जाए। ऐसा हो गया तो अगर क्रूड नॉर्मल अगर हो गया, नीचे आ गया तो इंटरेस्ट रेट कट के और भी आरबीआई कंफर्टेबली आगे यहाँ पे बढ़ सकता है। इसके भी काफ़ी अच्छे खासे चांसेस देखने को मिल सकते हैं। मतलब क्या है, बाजार में हम लोग को लिक्विडिटी आते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। एंड मार्केट भागने के लिए लिक्विडिटी की ही रिक्वायरमेंट यहाँ पे होती है। बट याद रखना ये सारी चीज़ें इफ बट के हिसाब से एक दूसरे के साथ यहाँ पे जुड़ी हुई है। देन अगर अच्छी बात की बात करें हमारे भारत देश के हिसाब से तो चाइना हमारा राइवल है, आप सभी लोगों को पता ही है। हर पैमाने के ऊपर हमारी राइवरी इनके साथ यहाँ पे चलती रहती है, ठीक है। जियोग्राफिकल बेसिस के हिसाब से तो है ही है, इकोनॉमी के हिसाब से भी यहाँ पे है ही है, क्योंकि चाइना की ओर कोई अगर जाता है तो ऑल्टरनेटिव ऑप्शन चाइना +1 की अगर बात करें तो इंडिया की ओर हर कोई देखता ही है। एक दूसरे के साथ आजू बाजू में ये कंट्री मिल जाती है, ठीक है। तो एक काफ़ी बिजनेस स्ट्रैटेजी के हिसाब से भी देखा गया तो काफ़ी अच्छा खासा हम लोग को कंपटीशन देखने को मिल जाता है। एंड अमेरिका की अगर हम लोग बात करें भाई वो तो चाइना का तो एकदम ही ज़बरदस्त तरीके से हम कह सकते हैं, खास करके अमेरिका मतलब ट्रम्प की अगर हम लोग बात करें तो चाइना के ऊपर गजब का प्रेशर बनाने की वो कोशिश बार बार यहाँ पे करते रहते हैं। सो अभी फिलहाल अगर देखा गया तो चाइना बहुत ही टफ सिचुएशन से गुजर रहा है। एंड ऐसे सिचुएशन में अगर ट्रम्प ने यहाँ पे उनके ऊपर अगर टैरिफ अगर लगा दिया, बढ़ा दिया, ठीक है, तो डेफिनेटली उनको बिजनेस करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। और उनके इकोनॉमी की अगर हम लोग बात करें तो थोड़ी बहुत जो रिकवरी स्टिमुलस पैकेज के अनाउंस के चलते तो होती हुई देखने को मिली थी, ठीक है, वो शायद से और ज़्यादा यहाँ पे कठिनाई का सामना यहाँ पे कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें अगेन कह रहा हूँ ये इफ बट वाली है। लास्ट टाइम उन्होंने ऐसा किया था इसलिए हर कोई उम्मीद लेकर चल रहा है। अभी इस वक्त भी वो ऐसा करेंगे या नहीं ये तो आने वाले वक्त में ही यहाँ पे पता चल जाएगा। बट येस उनके स्पीच में कुछ पॉइंट्स हम लोग को झलके ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। एंड अगर चाइना के ऊपर अगर कोई रिस्ट्रिक्शंस अगर आ जाते तो डेफिनेटली हमारे भारत देश के लिए, हमारे मार्केट के लिए तो अच्छी बात होगी, क्योंकि अगर वहाँ की इकोनॉमी वापस अगर स्लो डाउन हो जाती है तो हमारे इधर जो लगातार बिकवाली कर रहे हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, वो शायद से कुछ कमबैक भी यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार की चीज़ें फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। अगेन वीडियो क्लोज करने से पहले मैं आपको बस इतना ही कहना चाहूँगा, ये सारी चीज़ें उम्मीद के हिसाब से चल रही है, ठीक है। अभी आने वाले समय में 1-2 महीने में क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में ट्रम्प की इस वक्त की पॉलिसी एग्जैक्टली क्या देखने को मिल रही है। बिकॉज बोलने में एंड करने में बहुत बार कभी कभी डिफरेंस देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सबसे बड़ी उम्मीद की अगर बात करें तो उन्होंने तो वहाँ पे प्रॉमिस करके रखा हुआ है अमेरिका वाले को कि आपके ऊपर जो टैक्स लगता है
वो क्या करेंगे, उसको कम करेंगे करके। तो कम करते हैं या नहीं करते, करते हैं तो कितना करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। ठीक है, तो इलेक्शन से पहले तो ये बोल के रखा था, अभी प्रैक्टिकली ये करते हैं कि नहीं वो देखने वाली तो बात यहाँ पे जरूर रहने वाली है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।